हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस विज्ञान की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं प्रकाश किरण से संबंधित, यानी कि प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं और प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी चीजों को आज बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो अच्छे से सीखने के लिए क्लास के अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इस प्रकार बताया जाएगा आपको कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये चीजें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के बेस से, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में। ठीक है, और क्या है 12th के लिए स्पेशल बताने वाले हैं कि जैसे कि ये सेकंड पार्ट है फिजिक्स का, सेकंड पार्ट में प्रकाश का परावर्तन आगे भी और प्रकाश की अन्य चैप्टर भी हैं। तो फर्स्ट पार्ट का भी हम क्या है उस पर भी आधारित, जो है पहले चैप्टर से विद्युत से संबंधित, वहां से भी क्या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनकी भी क्लास हम आपको देने वाले हैं। इसलिए क्या है, आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सभी चीजें मतलब कि यहाँ पर जो दिया जाए वो सभी चीजों को अच्छे से आप पढ़ सकें। तो आइए आज देखते हैं क्या प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। इन सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से आज सीखने वाले हैं। और क्या है, इसकी नोट्स यदि आपको चाहिए तो आपका टेलीग्राम चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड सर्च करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस न हो। तो देखते हैं आज प्रकाश किरण क्या होता है। पढ़े होंगे आप लोगों ने प्रकाश किरण क्या होता है, सीधे सीधे बस ऐसे पढ़ लिया होगा, लेकिन बिल्कुल अच्छे से समझा नहीं होगा शायद कि किरणें क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे प्रकाश आती है, रोशनी सूरज से आती है, हमें पता है कि रोशनी आती है फैल जाती है, ये आपको अब तक में पता होगा। लेकिन क्या है, वो रोशनी कैसे उत्पन्न होती है, एक एक किरणों से मिलकर बनी होती है। क्या है, एक एक किरणों से मिलकर बनी होती है। तो कैसे किरणें होती हैं, ठीक कैसे प्रसारित होती हैं, कैसे फैलती हैं, इन्हीं सभी चीजों को आज बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिएगा प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास ये, मान लेते हैं यहां से रोशनी उत्पन्न हो रही, ठीक है, यहां से रोशनी उत्पन्न हो रही और यहां से होते हुए एक किरण आ रही यहाँ पर, तो जिस पथ से जा रही है उसे ही बोलते हैं प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश किरण। मान लेते हैं जिस रास्ते से एक किरण जाती है उसे ही हम बोलते हैं प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश किरण बोलते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहां से देखिए, यहां से किरणें निकल रही हैं और यहाँ पर पड़ रही हैं, तो ये किरणों का समूह पड़ रहा है, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, तो यहाँ पर इतनी रोशनी उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या, एक एक किरणों से मिलकर, यानी कि बहुत सारी किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बाहर से किरणें रोशनी अंदर कमरे में आ रही है, तो ये तो क्या हो गई, रोशनी आ रही है ना, तो ये क्या है, मान के चलते हैं कोई एक किरण आ रही है, इसे कहते हैं प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण की डेफिनेशन लिखने के लिए है, या पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रकाश किरण कैसे चलता है, तो एक सरल रेखा में चलता है, ठीक, ये भी आपको समझना है। और प्रकाश के चलने का पथ, प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश किरण। तो आइए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है प्रकाश किरण पुंज। क्या है, प्रकाश किरण पुंज। पुंज से आपको समझ में आता होगा, पुंज क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, समूह। जैसे हम कहते हैं कई व्यक्तियों का झुंड, कई जानवरों का झुंड, कई, है ना, कई लोगों का झुंड या समूह, तो वही है पुंज। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, समूह। क्या कहते हैं भाई, समूह कहते हैं। जैसे कई व्यक्तियों का समूह, ग्रुप बनाकर कुछ चलता है, उसी प्रकार कई किरणें क्या होती हैं, जब ग्रुप बनाकर चलती हैं, समूह बना के चलती हैं, तो उन किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ना कि कहकर कि प्रकाश किरण समूह। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपके, प्रकाश किरण पुंज की परिभाषा क्या होगी कि प्रकाश किरणों के समूह को
प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि कई व्यक्तियों के समूह को, है ना, एक कहते हैं ना कि व्यक्तियों का समूह है, कई लोगों का या कई जानवरों का या किसी भी वस्तुओं का समूह होता है। जब कई लोग मिलते हैं तब होता है उसका समूह यानी ग्रुप यानी झुंड होता है। उसी प्रकार इसमें भी क्या है, कई किरणों का समूह। जैसे यहाँ पर बहुत सारी किरणें इधर को चल रही हैं ऐसे, तो इन किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। एक होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या होता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये क्या है, इनके विषय में, ये किरणें होती कैसी हैं, तो इन्हें भी अच्छे से हम अभी आपको बिल्कुल बता रहे हैं कैसे होते हैं। देखिएगा आप लोग, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, क्या है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब किरणें क्या हो, कहीं से आकर किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो वो किरणें क्या होती हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाती हैं। यानी कि ऐसे किरणों का समूह जो चाहे जहां से आए लेकिन आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी का मतलब अपसरित होना, अपसरित होने का मतलब मिलना, यानी कि सभी किरणें एक स्थान पर आकर मिल रही हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है 3 किरणों के माध्यम से, कि यहाँ से कोई एक किरण आती है वो भी यहाँ मिल रही है, यहाँ से जा रही वो भी यहाँ मिल रही, ये भी यहाँ जा रही है तो ये भी यहाँ पर मिल रही है। तो किरणें सभी कहाँ पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये क्या हो गया, अपसरित बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसरित बिंदु। यहाँ पर सभी किरणें आकर मिल रही हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखना है कि जब प्रकाश किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, एक टार्च हम इधर से जलाते हैं, एक टार्च इधर से जलाते हैं। इस टार्च को जलाते हैं, जैसे ये मेरी टार्च कुछ इस प्रकार है, एक इधर से टार्च, इसको हम जब जलाएंगे तो किरण यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी। यानी कि जब 2 किरणें आपस में जाकर एक जगह पर मिलती हैं तो क्या कहलाता है, अपसरित होती हैं यानी मिलती हैं। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के समूह क्या, या प्रकाश किरणें क्या हो, किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो समझने में या कुछ और भी आपके विचार हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तभी हम क्या करेंगे, आपको उनकी मतलब उन समस्याओं को दूर कर पाएंगे। यानी कि आप जो पूछेंगे तो तभी तो हम जानेंगे कि आपको कैसे किस प्रकार की क्लास चाहिए या और कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, वो सभी चीजें हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा, आप सारी प्रकाश किरण पुंज क्या था, आप सारी, आप मतलब फैलना होता, आप सारी मतलब फैलना, ठीक है। आप सारी प्रकाश का मतलब ऐसे किरणों का समूह जो क्या हो, किसी एक बिंदु से बाहर को जा रही हो, क्या है, या तो हमें बाहर से आती हुई प्रतीत हो, तो इन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं एक बिंदु से बहुत सारी किरणें बाहर को जा रही हैं, ऐसे जब बाहर को किरणें जाती हैं तो क्या होता है, उन किरणों के समूह को, सभी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु से सभी किरणें आ रही हो तो उन किरणों को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं कि ये सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आ रही हैं, ठीक, आपतित होती हैं। क्या होता है भाई, सभी किरणें आपतित होती हैं हमारी आंखों पर। तो ये क्या कहलाती है, इन किरणों का समूह जो है पूरा वो हमारा क्या हमारे लिए क्या होता है कि आ रही हैं, तो ये कैसे किरणें होती हैं, अपसारी, अपसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। तो समझ में आ गया होगा कि अपसारी क्या होता है, जब प्रकाश के यानी कि प्रकाश किरणों का समूह किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो या किसी एक बिंदु से बाहर जाता हुआ प्रतीत हो तो इन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण
पुंज कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब इसमें क्या होता है, मतलब कि ऐसे किरणों का समूह जो कभी एक दूसरे को ना मिले, मतलब कि बिल्कुल सीधे एक समांतर रेखा में ऐसे किरणों का समूह जो एक समांतर रेखा में गति करें और कभी भी एक दूसरे से ना मिले। ठीक है, मान लेते दो टार्च चलाएंगे, सीधे रखें तो बिल्कुल सीधे रेखा में किरणें जाएंगी तो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही घुमा देंगे तो मिल जाएंगे, तो अब अपसरित हो गया। ऐसे बाहर को कर देंगे तो बाहर किरणें जाएंगी तब भी कभी नहीं मिलेंगी, तो क्या हो जाएगा, अपसरित हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है कि जब प्रकाश किरण का समूह एक समांतर रेखा में, कैसे समांतर, बिल्कुल एक दूसरे के बीच की दूरी के बराबर हो, समांतर रेखा में गति करते हैं तो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, तो इस समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरणें इधर से चल रही हैं, बिल्कुल एक सरल रेखा में गति करती हैं समांतर में। समांतर का मतलब प्रत्येक स्थान पर इनके बीच की दूरी समान हो और बिल्कुल सीधी रेखा में चली जाए, तो इन किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। क्या सीखें आप, अभी क्या सीखें, पहला पॉइंट आपने सीखा कि प्रकाश किरण क्या है। पहला पॉइंट आपने इस क्लास में देखा कि प्रकाश किरण क्या होता है। क्या होता है भाई, फिर से सोचिएगा एक बार। दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। और फिर इसमें आपने सीखा होगा क्या, प्रकाश किरण पुंज में कि इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अभिसारी, क्या होता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज, और दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। और तीसरा पॉइंट आपने सीखा क्या, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या सीखा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश के चलने के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, कई किरणों के समूह को, यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया। फिर क्या आपने सीखा, अभिसारी प्रकाश किरण क्या होता है, जब किरणें किसी एक स्थान पर आकर मिलती हैं तो इन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं। अपसारी क्या होता है, जब किरणें किसी एक बिंदु से बाहर जाती हुई प्रतीत हों, ठीक है, या बाहर से अंदर हमारी तरफ आती हुई प्रतीत हों, तो इन किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब किरणें एक समांतर रेखा में गति करती हैं और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, तो इन किरणों के समूह को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, किरणों से संबंधित क्लास हमारी थी। तो आशा है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से अपने साइंस को अच्छे कर सकें। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह निरंतर हमारे साथ बने रहिए, आपको इसी तरह अन्य टॉपिक की क्लास भी हम आपको देते रहेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।